हेलो लर्नर्स, एग्ज़ाम अलर्ट 2025 कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में मेरिट कैसे लाएं। विषय हिंदी। राजस्थान में मातृभाषा हिंदी कक्षा 10 में प्रथम भाषा एवं विषय के रूप में संचालित है। यह अच्छे अंक दिलाने वाला विषय है, लेकिन कुछ विद्यार्थी इसे गंभीरता से नहीं लेते। यदि ध्यान दिया जाए तो यह 100% नंबर दिला सकता है। कुछ टिप्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए जा रहे हैं। बोलचाल की हिंदी थोड़ी अलग है। उत्तर लिखने में विशेष तौर पर साहित्यिक हिंदी का उपयोग करना चाहिए। उत्तर लेखन में शब्दों एवं वाक्य की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। माइनर मिस्टेक्स जैसे व्याकरण, अल्प विराम, मात्रा, बिंदी, वर्तनी, वाक्य विन्यास संबंधित त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। भाषाई प्रश्न पत्र में शब्द सीमा का अधिक महत्व होता है, अतः उत्तर निश्चित शब्द सीमा में ही लिखना चाहिए, जिसका पालन न करने से पेपर के कुछ प्रश्न अंत में छूट जाते हैं तथा अवांछित लिखने पर भी पूरे अंक नहीं मिलते। अनुच्छेद, पत्र, ईमेल, विज्ञापन, संदेश आदि लेखन का नियमित अभ्यास करना चाहिए। कंपोजिशन पार्ट निश्चित प्रारूप एवं शब्दों में ही पूरा करना है। प्रत्येक पाठ के लेखक का नाम व उसका सारांश लिखकर रखने से परीक्षा के समय दौरान में आसानी रहती है। पठित गद्यांश की तैयारी के लिए पाठ्यपुस्तक की कविताओं व गद्य को नियमित पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। व्याकरण के नियमों को पढ़ते रहना चाहिए, जिससे अशुद्धियां कम हो तथा अंक न कटे। हिंदी आधा घंटा भी नियमित पढ़ी जाए तो एक पाठ रोजाना एवं एक व्याकरण का चैप्टर पढ़ सकते हैं। इसमें मुश्किल से 15-15 मिनट लगेंगे एवं तुलनात्मक रूप से अंक अच्छे आएंगे। व्याकरण के नियमित अध्ययन से उच्च अध्ययन तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काफी मदद मिलेगी। नियमितता से आत्मविश्वास बढ़ता है एवं भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। हिंदी में अधिक प्रभाव हैंडराइटिंग या लेखनी का पड़ता है। अक्षर सुंदर, सुपाठ्य व आकर्षक होने चाहिए। मोती जैसे अक्षरों का परीक्षा पर जादुई प्रभाव पड़ता है। पिछले सालों के प्रश्न पत्रों और सैंपल पेपर्स हल करें। माइंड मैप और दृश्य सामग्री का इस्तेमाल कर जानकारी को व्यवस्थित करें। पॉजिटिव सोच रखें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। पढ़े हुए को समय समय पर रिवाइज करते रहें। पाठ्यक्रम की अच्छी तरह से जांच कर लें। अंकों के विभाजन के आधार पर समझें कि पाठ्यक्रम का कौन सा हिस्सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न पाठ के बीच में से पूछे जाते हैं, अतः पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं महत्वपूर्ण वाक्य को रेखांकित करें। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष एवं काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, उन्हें या अविकारी शब्द कहा जाता है। विशेषण की अवस्थाएं पाई जाती हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं। शब्द की जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व लगाए जाने पर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, कहलाते हैं। हिंदी में प्रायः प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। वे अविकारी शब्द जो वाक्य में क्रिया संबंधी विशेषता बताते हैं, कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। हमदर्द शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। फसल कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। फसल कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है।
वे कौन कौन से हैं? उत्साह कविता में कवि ने बादल के माध्यम से क्या संदेश दिया है? गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, कवि ने ऐसा क्यों कहा? उत्साह कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। लेखक के अनुसार नेताजी का चश्मा कहानी का उद्देश्य क्या है? ये है नई कहानी के लेखक, कथन में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी के आधार पर उनके पिताजी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। शहनाई की दुनिया में डूमराव को क्यों याद किया जाता है? सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? लक्ष्मण द्वारा परशुराम पर किए गए व्यंगों का उल्लेख कीजिए। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। मनु भंडारी की एक कहानी यह भी के आधार पर उनके पिताजी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। गोपियों द्वारा हमारे हरि हारिल की लकड़ी कहने का क्या तात्पर्य है? सूर सागर में वर्णित भ्रमर गीत का अभिप्राय बताइए। गोपियों ने उथो को बड़भागी क्यों बताया है? सूरदास जी के उद्धव एवं कमल पत्र में क्या समानता बताई है? गोपियों ने राजधर्म किसे कहा है और क्यों? मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? लक्ष्मण के वचनों से बढ़े हुए परशुराम जी के क्रोध को किसने और कैसे शांत किया? दोहा नामक छंद के लक्षण लिखिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में राम के किस स्वभाव की प्रशंसा व्यक्त हुई है? परशुराम की क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। जयशंकर प्रसाद कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? आत्मकथा कविता का सार या मूल भाव बताइए। कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है अथवा अट नहीं रही है? कविता के आधार पर फागुन ऋतु के सौंदर्य को संक्षेप में लिखिए। उत्साह कविता में कवि ने बादलों के माध्यम से क्या संदेश दिया है? कवि के अनुसार फसल क्या है? फसल को हाथों की स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? संगतकार अपना स्वर देकर क्या बताने का प्रयास करता है? मंगलेश डबराल। संगतकार की आवाज में हिचक क्यों सुनाई देती है? कवि किसे मनुष्य मानता है? संगतकार कविता के माध्यम से कवि ने किन लोगों पर प्रकाश डाला है? संगतकार मुख्य गायक का साथ देने के लिए क्या क्या करता है और क्यों? सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वालों को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल,
कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। हालदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। बाल गोबिन भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोबिन भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों? बाल गोबिन भगत के रेखाचित्र के माध्यम से किसके चरित्र का उद्घाटन किया गया है? बाल गोबिन भगत को साधु क्यों कहा गया है? विस्तार से वर्णन कीजिए। भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस पद को छोड़कर चल दूंगा। बाल गोबिन भगत ने ऐसा क्यों कहा? लेखक के गाड़ी में बैठने पर नवाब साहब ने क्या प्रतिक्रिया की? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को बिना खाए ही क्यों फेंक दिया? यशपाल ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है। इस कथन को लखनवी अंदाज कहानी के आधार पर उदाहरण सहित समझाइए। नवाब साहिब ने अपने खानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया? लखनवी अंदाज व्यंग लेख के आधार पर लिखिए। लेखक और नवाब साहब ने एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया? खिड़की के बाहर नवाब साहब को झांकते देखकर लेखक ने क्या अनुमान लगाया? लेखक को नवाब साहब का कौन सा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा? एक कहानी यह भी पाठ में मन्नू भंडारी के साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। स्पष्ट कीजिए। एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। मनु भंडारी अपने व्यक्तित्व में उपजीहीन भावना व कुंठा को किस प्रकार पिता की देन मानती हैं? स्पष्ट कीजिए। काशी में मरण भी मंगल क्यों माना गया है? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की काशी को क्या देन है? मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा किस प्रकार व्यक्त करते थे? रीड क्या है और यह किससे बनता है? बिस्मिल्लाह खां खुदा से हमेशा क्या मांगते थे और क्यों? बिस्मिल्लाह खां संगीत के सचिन नायक हैं, कैसे? बिस्मिल्लाह खां का व्यक्तित्व बाह्य आडंबर और दिखावे से मुक्त था, समझाइए। संस्कृति पाठ में सर्वत्र त्याग के कौन कौन से उदाहरण दिए गए हैं? लेखक ने आग और सुई धागे का उदाहरण देकर किन के अंतर को स्पष्ट किया है? लेखक ने संस्कृति और असंस्कृति किसे कहा है? लेखक के अनुसार असभ्यता किसे कहेंगे? लेखक ने संस्कृति के विविध रूप किन्हें माना है? महत्वपूर्ण लेखन अपने क्षेत्र की नालियों तथा सड़कों आदि की समुचित सफाई न होने पर स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखिए। स्वयं को यशवर्धन मानते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपकी बोर्ड परीक्षा तैयारी एवं समय प्रबंधन के बारे में बताया गया हो। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ का मनीष मानकर प्रधानाचार्य को खेल सप्ताह आयोजनार्थ एक पत्र लिखिए। विज्ञापन लेखन नगरपालिका अलवर की ओर से स्वच्छता जागरूकता हेतु एक विज्ञापन लिखिए। वाटर हीटर कंपनी की बिक्री के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। विद्यालय के वार्षिकोत्सव अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं की प्रदर्शनी के प्रचार हेतु एक विज्ञापन लिखिए।
बालों के तेल की बिक्री बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। रक्तदान महादान पर एक विज्ञापन तैयार कीजिए। जल संरक्षण को प्रेरित करते हुए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। निबंध लेखन, स्वच्छ भारत अभियान, मेरा प्रिय कवि, समाचार पत्रों का महत्व, राजस्थान के प्रमुख पर्व एवं त्योहार, बढ़ती महंगाई दुखद जीवन, भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, विद्यार्थी और अनुशासन, कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा में खेलों का महत्व, नारी सशक्तिकरण, चुनाव का दृश्य, महाकुंभ प्रयागराज, बच्चों के लिए एचएमपीवी वायरस, मोबाइल फोन के दुरुपयोग। कृपया सूचित होवें, बी फ्रेंड की ओर से बोर्ड परीक्षा विद्यार्थियों कक्षा 10 एवं 12 हेतु हर विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंटेंट तैयार किया जाकर YouTube व सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किया जा रहा है। कृपया पढ़ें, देखें, शेयर व सब्सक्राइब करें। प्रहलाद चंद्र शर्मा, एक्स RES एंड प्रिंसिपल, TAVP इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आमेठ, राजसमंद।